नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एचओटीसी पर। और सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा नव वर्ष की। जी हाँ, हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और वर्ष प्रतिपदा प्रारंभ हो चुका है। और इस दिन बहुत सारे ऐतिहासिक जो है तथ्य जुड़े हुए हैं। बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। और इस दिन जो प्रकृति है उसका रूप स्वरूप देखने को ही मिलता है और बड़ा सुहावना और बहुत सुंदर लगता है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और हमारे साथ है आदरणीय श्री रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वतंत्र लेखक हैं, राष्ट्रवादी विचारक हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और दैनिक जागरण, सहारा, बहुत सारे अखबारों से और न्यूज चैनलों से आपका जुड़ाव रहा है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचओटीसी पर। और नववर्ष आ चुका है हम सबका, तो पहला सवाल यही है कि नववर्ष जो है हमारा हिंदुओं का, क्या विशेष है इसमें? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले तो एक बात समझ लें, न केवल नववर्ष या जिसको हम नव संवत्सर कहते हैं, न केवल नव संवत्सर बल्कि हमारे जितने तीज त्योहार हैं, उत्सव हैं, तिथियों का निर्धारण है, वो सब बहुत अनुसंधान के बाद उनका निर्धारण हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका आप नव संवत्सर का नाम ही देखिए। नव संवत्सर को अगर आप देखेंगे तो तीन ये शब्दों की संधि है। एक इसमें नव है, एक वत है इसमें, और अंत में सर है। अब इसमें चूंकि जो नव शब्द है वो उपसर्ग के रूप में है और सर जो आया है वो प्रत्यय के रूप में है। जी। अब नव संवत्सर को अगर आप देखेंगे तो बीच में वत जो शब्द आता है वो आरंभ में माना गया है। तो नव संवत्सर की शुरुआत जो है भारत में चैत्र कृष्ण पक्ष के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से होता है। अब कृष्ण पक्ष की विशेषता क्या है और शुक्ल पक्ष की विशेषता क्या है? कृष्ण पक्ष जो है चंद्रमा के अंधकार का कालखंड है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन एक एक घड़ी बढ़ता है और पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इसका अर्थ है जीवन अंधकार से आरंभ होता है। हम गर्भ अवस्था में पूरे अंधकार में रहते हैं, तो जीवन अंधकार से आरंभ होता है। आपको जन्म लेकर के प्रति क्षण आपको पूर्णता की ओर जाना, सबसे पहला संदेश उसका यही है। दूसरा ये माना जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही समय का आरंभ हुआ। ऋग्वेद का अगर आप नासदी सूत्र देखेंगे तो उसमें जो सृष्टि का आरंभ है, परम ब्रह्म की जो 5 अवस्थाएं हैं, सुषुप्त अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था है, तुरीय अवस्था है, तुरीयातीत अवस्था है, तो उसमें जो समय का आरंभ हो रहा है वो समय का आरंभ अंधकार से प्रकाश की यात्रा वो कृष्ण चैत्र शुक्ल पक्ष के एकम से है। अब इसको जो संवत्सर हमारा आरंभ हो रहा है उसके हमने शुरू के 9 दिन हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं। तो वो जो नवरात्र है वो एक प्रकार से आरोग्य के लिए कायाकल्प है। आपको प्रतिदिन घर से चल करके जाना, स्वच्छ जल में स्नान करना, जाकर के लौट के आना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जब ऑक्सीजन का लेवल सबसे हाई रहता है तब आपको चल करके जाना। व्यक्ति जब चलता है तो उसको तेज तेज श्वास लेता है तो पूरे शरीर के कण कण में प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन जाना। और फिर पहले 3 दिन आपको धीरे धीरे अपना आहार कम करना नवरात्र में, और अब चौथे दिन आपको निराहार रहना और फिर 5वें दिन से आपको आहार की पूर्णता खाना। एक प्रकार से ये 9 दिन का कायाकल्प है। ये हमारा नव संवत्सर को मनाने का एक तरीका है। दूसरा इसकी प्राचीनता की, जो आपने इतिहास की बातचीत की, तो जो आरंभ हो रहा है अभी 19 मार्च के तिथि से जो आरंभ हो रहा है वो विक्रम संवत 2083 आरंभ हो रहा है। ठीक है, 2083 आरंभ हो रहा है और युगाब्द आरंभ हो रहा है 1035वां आरंभ, 5135 वो थोड़ा सा है ना, वो 35 आरंभ हो रहा है। युगाब्द माना जाता है ये सम्राट युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तिथि है। विक्रम संवत ये माना जाता है सम्राट विक्रमादित्य के राज्याभिषेक की तिथि है। इन दोनों सम्राटों ने राज्य का प्राप्त करने के बाद भी इस तिथि का प्रतीक्षा की स्थिति की ताकि हम उस समय यहाँ से उनका प्रारंभ हो। एक दूसरी इसकी विशेषता अगर आप देखेंगे तो ये संसार का सबसे पहला, अगर मैं आज की भाषा में बात करूं, कैलेंडर जिसको बहुत प्रचलन में है बात करूं, तो ये 365 दिन का 12 महीने का संसार का सबसे प्राचीन कैलेंडर है। 15वीं-16वीं शताब्दी तक यूरोप के सारे कैलेंडर वो 10 महीने के होते थे, अलग अलग तिथियों के होते थे। और जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर से आज दुनिया चल रही है वो भी 15वीं-16वीं शताब्दी का है। तो कुल मिलाकर के हमारे पूर्वज
पंचांग का जो नाम दिया गया है, विक्रम संवत जो पंचांग का नाम दिया गया है, उसमें 5 तत्व आते हैं। पंचांग 5 अंग। उसमें नक्षत्र है, उसमें योग है, उसमें तिथि है, उसमें दिन है, उसमें माह है। ये 5 तिथियां उसमें आती है, 5 आती है। एक बड़ी विशेषता हमारे पंचांग की है, उसमें जो काल गणना होती है वो काल गणना चंद्र की यात्रा से भी होती है और सूर्य की यात्रा से भी होती है। सूर्य की यात्रा में पूरे वर्ष में 365 दिन लगते हैं और चंद्र की यात्रा में 356 दिन लगते हैं। तो ये जो अंतर होता है 8-9 दिनों का, वो जो हमारे यहाँ आपने कभी सुना होगा मल मास आ गया, खर मास आ गया, इकट्ठा होता हुआ वो एक माह, उसको वो ठीक करते हैं, अतिरिक्त है ना, वो ठीक करते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा जो है वो 27 दिन में एक यात्रा पृथ्वी की पूरी कर लेता है। तो इसीलिए 27 नक्षत्र हैं हमारे, वो फिर जो 2-3 दिन उसके कम पड़ते हैं, तो कम पड़ते हैं तो आपने कभी सुना होगा कि तिथियां 2 हो गई, आज पूर्णिमा 2 हो गई, चतुर्तिथि हो गई है। तो कई बार भारतीय वैज्ञानिक अद्भुत, जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े अद्भुत वैज्ञानिक थे। यानी उन हजारों वर्ष पहले, एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं ये इस बात को विराम दूंगा। आज पूरे विज्ञान ने बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, वो सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण का लेब और बहुत सारी दूरबीनें लगी हुई हैं, उससे निकालते हैं, आकलन करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे यहाँ कैलकुलेशन में, पंचांग में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की टाइमिंग रहती है उसमें और वैज्ञानिकों को उसमें राय रत्ती का फर्क नहीं। यानी अगर हम युगाब्द की बात ना भी करें, केवल विक्रम संवत की बात करें, तो 2083 वर्ष पहले मेरे पूर्वज को चंद्रमा की गति, सूर्य की गति और ग्रहण की स्थिति का क्या एक्यूरेट अंदाज था। तो ये हमारे पूर्वजों की बात है, इस पर हमको विचार करना। एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि युगाब्द से पहले काल गणना किस तरह से होती होगी, क्योंकि युगाब्द जो है वो युधिष्ठिर जी के, सम्राट युधिष्ठिर के राजतिलक से शुरू हुआ, उसके पहले क्या था काल गणना का तरीका? मुझे जो लग रहा है उससे पहले अगर आप देखेंगे, समय के आरंभ के बाद, समय के आरंभ के बाद ब्रह्मा का प्रकट होना, ब्रह्मा के प्रकट होने के बाद सप्त ऋषियों का प्रकट होना, तो सप्त ऋषियों का जो प्रकट होने का था, तो मुझे लग रहा है वो सूर्य की यात्रा से उनकी काल गणना रही होगी। और सूर्य की यात्रा और ऋतुओं की जो काल गणना है, अगर आप ऋतुओं की काल गणना को देखेंगे और सूर्य की यात्रा को काल गणना देखेंगे और ग्रहों की यात्रा को देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि सूर्य की यात्रा और ऋतुओं के परिवर्तन से उनकी काल गणना रही होगी। ऋतुओं के परिवर्तन आप देखें तो आप अगर कल्पना कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ऋग्वेद का कालखंड लगभग 16.5 लाख वर्ष मेरे अनुमान है। आधुनिक विज्ञानियों ने उसको लगभग 4000 वर्ष माना है, क्योंकि 4000 वर्ष पुरानी प्रति कोई मिली हुई है, तो उसके हिसाब से मान लिया उन्होंने, उसके हिसाब से माना। मैं अगर अपना आकलन छोड़ भी दूं, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि मैं 16.5 लाख वर्ष क्यों मानता हूं, फिर कभी चर्चा करेंगे। हम उनकी 4000 वर्ष मान लें, तो उनके 4000 वर्ष मान पहले भी हमारी जो काल गणना, कैलेंडर की जो तिथि आ रही होती है, ऋतुओं के जो परिवर्तन की तिथि आ रही होती है, वो बिल्कुल ठीक वैसी है जिसका अनुमान आज वैज्ञानिक करते हैं। तो वो जो हमारे यहाँ ऋषियों की एक बात रही है, तो वो एक बात और मुझे जो लगती है, जितना बाहर जो कहा गया है हमारे यहाँ, जितना अंड में है उतना ही पिंड में है ना। तो अंड अर्थात एक जीवन का स्वरूप, तो जितना मेरे प्रकृति के रहस्य जितने हैं उतने ही सारे रहस्य व्यक्ति के भीतर, है ना। तो हमारा जो अवचेतन होता है वो चेतन की तुलना में 85% उसकी पावर ज्यादा होती है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं वो चेतना इतनी ज्यादा जागृत रही उनकी कि समय का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, उस सबको वो भांप लेते थे और उस आधार पर, ऋतुओं के आधार पर और ऋतुओं के अंदर जो तत्व होता है उसके आधार पर उनकी काल गणना रही होगी। अभी जैसे फागुन निकल के गया है और चैत्र आया है, तो चैत्र में जो आज प्राकृतिक तौर पे हम चीजें देख रहे हैं, जैसा प्रकृति का स्वरूप है, क्या ऐसा ही स्वरूप उस समय भी रहा होगा जिससे कि प्रारंभ किया उन्होंने अपना नववर्ष या नव संवत्सर? देखिए, आरंभ, प्रकृति का आरंभ तो ऐसा हुआ नहीं। प्रकृति का आरंभ जब प्रकट हुआ तो सबसे पहले जो प्रकट हुआ वो पवन प्रकट हुआ। नहीं, जैसे काल गणना शुरू हुई। हाँ, काल गणना तो बिल्कुल इसी रूप में, मतलब प्राकृतिक, जो हम ये कहते हैं कि जो सनातन धर्म है या हमारी जो पद्धति है वो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति के सबसे ज्यादा नजदीक है। इसीलिए हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदी तालाब सब, मतलब जितने तत्व हैं उन सब की पूजा करते हैं। तो उस समय भी जब संवत या काल गणना प्रारंभ की होगी सप्तऋषियों ने या उसके बाद में,
तो क्या प्रकृति का स्वरूप इसी तरह का रहा होगा? जी, प्रकृति का रूप तो इसी तरह का रहा होगा। उसको अगर हम रामचरितमानस में भी देखें, हाँ, यही मैं यही चाह रहा हूं। भागवत में भी देखें, तो रामचरितमानस के अरण्य कांड को आप देखें तो उसमें बहुत स्पष्ट आता है, लिखा है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वाल्मीकि भी निकला कि वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है। फिर उसमें आ रहा है कि शीत ऋतु अब आरंभ होने वाली है। तो ये जो है बसंत अब आरंभ, ये ऋतुओं का वर्णन अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में भी है, तुलसीदास जी ने तो बहुत व्यापक तरीके से, वेदों में भी शायद कहीं आया है, वेदों में भी है, निश्चित रूप से वेदों में भी है। तो कुल मिला वेदों में तो, बल्कि आपने आज का विषय नहीं है, मैं एक और बात बताता हूँ। ऋग्वेद में भूगोल शब्द है, इसका अर्थ है कि हमारे वैदिक ऋषियों को धरती गोल है ये पता है, पहले ही से पता था। ठीक है। अथर्ववेद में एक ऋचा आती है, उसमें यह है कि सूर्य ने पृथ्वी को घुमा रखा है। इसका अर्थ है कि सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य की परिकल्पना करती है। जबकि आप अगर गैलीलियो को देखेंगे तो उसने 15वीं 16वीं शताब्दी में कहा तो उसको जेल हो गई। एक ब्रूनो वैज्ञानिक था इटली का, उसको तो सजाए मौत दे दी गई थी, उसने कहा कि धरती गोल है। और एक धर्म ग्रंथ में तो आज भी धरती चपटी है, निश्चित रूप से। तो वो जो है सारा, हाँ ये भी आया है। तो हमारे यहाँ तो वैदिक काल से, क्योंकि अभी तक हमने ये माना है कि वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लिखित हमारे पास प्रमाण है। तो वेद में भी धरती का गोल होना, धरती की सूर्य की परिक्रमा करना, चंद्रमा की परिक्रमा करना, और सब परिक्रमा कौन कितने दिन में करते हैं, ये सारा वेद में आता है। तो हमारे तो हम जितना पीछे जाते हैं, ये इतना रहस्य है कि हमारे पूर्वज इन सारी चीजों के उसमें जानकार आते हैं। ऋषियों की अगर आप तपस्या को भी देखेंगे, जो हमारी ज्ञान सभाएं भी होती थी, तो ज्ञान सभा कैलाश पर कब होगी, काशी में कब होगी, नैमिषारण्य में कब होगी, तो स्वाभाविक रूप से ये ऋतु परिवर्तन के हिसाब से था। हाँ। जब बर्फ गिरती होगी तो कैलाश के बजाय बनारस में आ गए, तो फिर मान लीजिए कुछ मौसम और बदलता होगा तो नैमिषारण्य में आ गए। तो ये हमारे बृहस्पति भी 12 वर्ष में अपना चक्कर करता है पूरा। हाँ 12 वर्ष में, तो उसी हिसाब से आपके राशियों का परिवर्तन भी होना लगता है। राशियों का परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन ये भी प्रकृति की चाल के हिसाब से है। हमारे यहाँ ये माना गया है कि सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है। उसमें अग्नि है, जल है, आकाश है, धरती है, पवन है। ये 5 तत्वों से बनी हुई है। अगर आप अब फिर उन्होंने 6 ऋतुओं को बांटा। अब अगर आप 6 ऋतुओं को देखेंगे तो 6 में से 5 ऋतु ऐसी हैं जब किसी न किसी तत्व का आधिक्य होता है और किसी तत्व को कम होता है। केवल बसंत ऋतु ऐसी है जिसमें कमोबेश 5 तत्वों का अनुपात बराबर रहता है। आप अगर गर्मी में देखेंगे तो गर्मी में भी देखेंगे तो अग्नि तत्व प्रबल होता है, ठीक है नहीं, और वायु तत्व प्रबल होता है। जल तत्व और धरती तत्व थोड़ा सा कमजोर होता है, धरती सूखने लगती है, धरती में फिर पौधों रुकता नहीं है। आप अगर वर्षा ऋतु को देखेंगे तो वर्षा ऋतु में जल तत्व बहुत प्रबल होता है, वायु तत्व बहुत प्रबल होता है। हेमंत ऋतु को देखेंगे, हेमंत ऋतु में धरती तत्व प्रबल होता है, अंकुरण चारों तरफ हरियाली से छा जाती है। शिशिर ऋतु को देखेंगे तो हर उसमें पवन तत्व प्रबल होता है, जल तत्व प्रबल होता है। केवल बसंत ऐसी ऋतु होती है जिसमें 5 तत्वों का समावेश होता है। इसलिए हमारा मन भी उमंग करता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं। और उसी में ये जो तिथि आ रही है हमारी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम, ये तिथि इन 365 दिन में ऐसी रहती है। इन 365 दिनों में ये सारे तत्व बिल्कुल समान अनुपात में रहते हैं इसमें। अब चूंकि ये जो प्रदूषण हो गया है इसके अनुपात में थोड़ा बहुत अंतर आ गया। इन्हीं सारे सवालों से और आपके जवाबों से एक और नया सवाल उत्पन्न होता है। इतना कुछ है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारे वेदों में, हमारी काल गणना में, उसके बावजूद भी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब तो सारा काम जो होता था ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बाई क्षेत्रों में या शहरों में पंचांग के हिसाब से होता था। हमारे जो महीने थे चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, इनके हिसाब से होता था। आज जब हम स्वतंत्र हैं और इन सब चीजों को बल मिलना चाहिए, इस ज्ञान को बल मिलना चाहिए, इसका प्रसार होना चाहिए, तब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और 1 जनवरी को 31 बनाई जा रही, 31 दिसंबर को फिर रात में शराब पार्टी चलती है, सुबह से फिर वो नव वर्ष। तो ये परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है? मतलब हम अपने घर में सोना रखे हुए हैं उसको मिट्टी क्यों समझ रहे हैं और दूसरे के यहाँ जो मिट्टी रखी है उसको सोना क्यों समझ रहे हैं? देखिए उसका कारण ये है, ये विषय थोड़ा सा अलग है। मानकर के चलिए कि स्वत्व का बोध आत्मा से शुरू होकर के शरीर पर आता है, दासत्व का बोध शरीर से आरंभ होकर के आत्मा तक जाता है,
विषय लंबा है, मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मान लीजिए आप ही हैं या कोई कल्लू लाल व्यक्ति है, अचानक वो जूता लेकर के खड़ा हो और मुझसे कहे कि मेरे जूते सिर पर रखो और मेरे हाथ पैर बांध करके पिटाई लगाए, तो शरीर दंड से बचने के लिए मैं उसके जूते सिर पर रखूंगा। अगर ये प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहेगी तो मैं ही सोचूंगा कि यार पिटने से अच्छा है जैसे ही दिख जाए सो ही अपन जूते सिर पर रखो। वो फिर आगे चल करके और लंबी प्रक्रिया हो तो फिर मन सोचेगा अगर यार आप अपन को जूते सिर पर रखने ही है तो इसके सामने नाचने लगो तो ये अपन को गुलाब जामुन खिला देगा। तो ये मन पर पहुंच गया। तो पहले तन पर आया, फिर मन पर आया, फिर विवेक पर चला गया कि यार गुलाब जामुन खाने को मिल जाएगी। धीरे धीरे करके आत्मा पर जब दासत्व चला जाता है, वो मर गया, वो कल्लू लाल चला गया, उसको गए हुए हो गए 78-69 वर्ष हो गए, तब भी मैं उसका जूता सिर पे लिए घूम रहा हूँ और सोचता हूँ कि वो ऐसे जूता पहनते थे, मैं ऐसा रखता था, उसके जूते मैंने वो परंपरा बना दी, वो परंपरा बन गई। फिर अंग्रेजों ने योजना पूर्वक आपका जो स्वत्व का बोध उन्होंने समाप्त किया और आपको नौकर बनाने का कुचक्र किया। आप कल्पना कर सकते हैं भारत में नौकर कभी कोई नहीं था, सारे के सारे स्वामी थे। वो भले जूता जोड़ने वाला हो, वो लिफाफा बनाने वाला हो, वो कपड़ा बनाने वाला हो, सारे के सारे अपना खुद का काम करते, एकदम सब अपना काम करते थे। आज भी मैं आप उन्होंने लेकिन नौकर बनने की बात को इतना गरिमापूर्ण कर दिया, आज गांव का बच्चा भी सोचता कि मैं पढ़ कर ये डिग्री ले नौकरी करूं, मैं नौकरी करूं। तो वो जो दासत्व कई बार गुलामी की जंजीरों को जब हम आभूषण समझने लगते हैं और उससे हमारा श्रृंगार करते हैं, उसके कारण ये सारी की सारी व्यवस्था हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक इसको बीमारी है, इसको कौन सा सिंड्रोम इसको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये बीमारी आज फैल गई। अंग्रेज चले जरूर गए हैं लेकिन वो एक ऐसा षड्यंत्र करके गए हैं। अंग्रेज कोई खुशी से भारत से नहीं गए, वो षड्यंत्र ऐसा करके गए हैं, उनके जाने के बाद भी उनकी जंजीरें आपकी गर्दन में पड़ी रहें। ये एक विषय बहुत अलग है, इस पर फिर अपन कभी चर्चा करेंगे उन्होंने क्या षड्यंत्र किए हैं ताकि हम उससे बिल्कुल मुक्त ना हो पाए। और उनका सारा का सारा ज्ञान हमसे चुराया हुआ ज्ञान है। एक उदाहरण मैं इस नव संवत्सर का देता हूँ। हमारे नव संवत्सर में 24 घंटे को अहोरात्र कहा जाता है और 1 घंटे को होरा कहा जाता है ना। पंचांग में आप देख लीजिए होरा कहा जाता है। होरा को अगर आप रोमन में लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग आएगी HOURA। अब उन्होंने होरा शब्द हमसे चुराया, इसका नाम रख दिया आवर और आखिर का ए हटा दिया, बाकी स्पेलिंग वही की वही है HOUR। तो सारी की सारी हमसे चोरी है। उनकी चोरी का दूसरा उदाहरण देकर के बात खत्म करता हूँ। उनके 26 अक्षर में आप देख लें, उसमें चा के लिए कोई अक्षर नहीं है, आधा अक्षर नहीं है, उनके पास मात्रा नहीं है। वो चा जुगाड़ से लिखते हैं, C और H की जुगाड़ से। भाई तुम्हारे पास चा नहीं है, आधा अक्षर नहीं है, मात्रा नहीं, चर्चिल नाम काय रख रखा है तुमने बकिंघम नाम घा तुम्हारे पास है नहीं है, G और H की जुगाड़ करोगे, बकिंघम नाम क्यों है? उनके आधे नाम ऐसे हैं जो अक्षर उन्होंने हमसे चुराए हैं और उन्होंने अपने भाषा में प्रयोग किया। हाँ, लेकिन हमको कम से कम ये पता तो चले कि ये हमारे हैं, ये स्वत्व का बोध तो हो, आत्मा से आरंभ होकर के वो शरीर तक तो आए, बुद्धि तक तो आए, कहीं ना कहीं विचारों में आए, दृढ़ता में आए स्वत्व का बोध, तब हम कहीं ना कहीं लौट पाएंगे अपने स्तर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश शर्मा जी। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई आदरणीय रमेश शर्मा जी से। चर्चा तो हो गई है संवत्सर के बारे में, बहुत कुछ हम सबको हमारे दर्शकों को भी पता लग गया है, लेकिन तृप्ति नहीं मिली है। तो हम ये चाहेंगे कि एक बार फिर आपसे कभी चर्चा हो और ऐसे ही और विषय हम आपके सामने रखें और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन हो। एक बार फिर आप सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब्सक्राइब करें और प्रतिक्रिया भी देते रहें तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।